एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 8th में और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन उनका गोल बहुत क्लियर था। जैसे कि दशरथ मांझी, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। जब उन्होंने बोला था कि वो पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाना चाहते हैं, तो सब ने उनका मजाक बनाया था। सबको लगता था कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। तो जो सब कर रहे हैं वो करना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ अलग करना, और वो भी तब जब आपके साथ लोग ना थे, वो बहुत कठिन होता है। और ऐसा जो भी करता है, इतिहास जो है उन्हें हमेशा याद रखता है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का रिवीजन क्वेश्चन जो है वो लास्ट में है, तो वो वहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगी। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द 26 आसियान इंडियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो अभी 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक हुई है। कोई सम्मेलन होता है, कोई बैठक होती है, तो वो प्लेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जैसे आसियान है, तो आसियान अलग से भी आपको पता होनी चाहिए कि आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, भारत मेंबर है या नहीं है। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नई दिल्ली में जयदीप मजूमदार और अल्बर्ट चुआ की सह अध्यक्षता में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसियान भारत संबंधों की समीक्षा की गई। इसमें 12 सूत्री प्रस्ताव को लागू करने की भी चर्चा की गई है। लाओस के वियंताने में आगामी आसियान भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी पर भी चर्चा की गई है। तो आगामी जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन होगा वो लाओस के वियंताने में होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा MQ-9B प्रीडेटर क्या है? ए, फसलों से कीड़ों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक, बी, उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन, सी, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, या डी, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। एंड द आंसर इज बी, उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन। तो MQ-9B ये क्या है? प्रीडेटर ड्रोन्स है। ठीक है, भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन हासिल करेगा और उन्हें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में तैनात करेगा। तो ये कहाँ से हमने परचेज़ की? ये तो पता है कि ये ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन है, पर हमने परचेज़ किससे किया? अमेरिका से। तो ये भी याद रखिएगा। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स द्वारा विकसित यह एक उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक सहन करने वाले सशस्त्र UAV है। निगरानी और हवाई हमलों के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, स्काई गार्डियन और सीगा गार्डियन। बाद का उपयोग 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता? रिसेंटली विच कंट्री clinched men's AFC under-23 Asian Cup 2024 by defeating Uzbekistan? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी जापान। तो भी हाल में जापान ने AFC अंडर-23 आसियान कप को सिक्योर किया है उज्बेकिस्तान को हराकर। जापान ने दोहा कतर में आयोजित फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान को हराकर अपना दूसरा पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप खिताब हासिल किया। स्थानापन्न यामादा द्वारा किए गए एकमात्र गोल ने जापान की जीत और 2024 में जो होने वाला है पेरिस ओलंपिक में स्थान सुरक्षित किया है। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को हराकर इराक से कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोन्स राउल मुलिनी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए है ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है पनामा, ऑप्शन डी है निकारागुआ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पनामा। तो जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर हैं
या प्रेसिडेंट हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये पनामा के अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 64 वर्षीय जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 35% वोटों और प्रतिद्वंदियों पर 9% की बढ़त के साथ जीत हासिल की है। निवर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिजो ने उन्हें बधाई दी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बस इसलिए है कि आप ये देखिए कि कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कोई फीमेल राष्ट्रपति होती तो और इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आपसे मैचिंग में पूछा जा सकता है, या अलग से स्टेटमेंट में भी आपका जो है देश चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन क्लिनिकल इंडेक्स फंड? ऑप्शन ए है ग्रो म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी है यूटीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए ग्रो म्यूचुअल फंड। निफ्टी नॉन साइक्लिंग कंज्यूमर इंडेक्स फंड पेश किया गया है। इस म्यूचुअल फंड का लक्ष्य निफ्टी गैर चक्रीय उपभोक्ता सूचकांक से प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि करना है, जिसमें अधिक अस्थिरता से कम प्रभावित 30 कंपनियां शामिल हैं। गैर चक्रीय स्टॉक, जिन्हें रक्षात्मक स्टॉक भी कहा जाता है, आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद मांग को बनाए रखते हैं। तो गैर चक्रीय स्टॉक क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट released OECD report, which is the expected growth rate of India economy in 2024-25? ऑप्शन ए है 5.5%, ऑप्शन बी है 6.6%, ऑप्शन सी है 7.2% एंड ऑप्शन डी है 7.8%। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 6.6%। तो ये अभी आई है OECD की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं, सारी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैसे OECD की इंपॉर्टेंट है तो आप ये ध्यान रखिएगा। OECD भारत की विकास संभावनाओं को संशोधित करने में अन्य संसाधनों के साथ शामिल हो गया। रिपोर्ट में भारत की त्वरित वृद्धि का श्रेय सार्वजनिक निवेश को दिया गया है और व्यावसायिक विश्वास में वृद्धि को दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि द रिपोर्ट एट्रीब्यूट्स इंडियाज एक्सेलरेटेड ग्रोथ टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस को बताया गया है ग्रोथ के लिए कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वे कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी नहीं? सुनीता विलियम्स इज रेडी टू फ्लाई इनटू स्पेस। हाउ मेनी टाइम्स हैज शी ट्रैवल टू स्पेस बिफोर? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 बार। तो ये आप सुनीता विलियम्स को जानते भी होंगे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोइंग का स्टार लाइनर फ्लोरिडा के कैंप कैनावरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम के साथ बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। तो ये 3rd टाइम है जब ये अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है करीना कपूर खान, ऑप्शन सी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। एंड द आंसर इज बी करीना कपूर खान। तो अभी इन्हें जो है यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, या स्टेटमेंट में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी करीना कपूर खान को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया? इंडिया हैज़ इनवाइटेड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 30। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 23। तो अभी इलेक्शन का जो है माहौल भी है, तो उसी में ही बुलाया गया है 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को। तो निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य भी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन ही, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एंड द आंसर इज, ऑप्शन ए है 4 मई, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी है 6 मई, ऑप्शन डी है 7 मई। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 5 में। तो ये ज्ञानी जैल सिंह बहुत फेमस थे। ही वॉज 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1982 टू 1987। ही वॉज इलेक्टेड एज अ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन 1972। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उनकी जयंती 5 मई पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनका जन्म जो है जनरल सिंह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया था। तो कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, उनकी जयंती होती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। ये 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उज़्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? एंड द आंसर इज पूर्णिमा देवी वर्मन, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया था। जितना ज़्यादा आप आंसर करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटेन रहेगा, और थोड़ा सा ही एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ करना होगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का एक फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते ही होंगे, कहीं से तो कुछ पढ़ते ही होंगे डेली, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेते तो आपकी जो है मेमोरी का वो पार्ट बन जाता है। और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ रिवाइज़ करना है, क्योंकि एक करंट अफेयर्स का बोझ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बर्डन होता है कि कितना करें, कब तक का पढ़ाई करनी है करंट की, क्योंकि स्टैटिक ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस भी करते जाते हैं तो आपका बहुत बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।